नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियों के सिलसिले में लेकर चलते हैं एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी में, जो आपके लिए बहुत ही जागरूक कर देने वाली कहानी होगी। कुछ ऐसा समझ में आएगा कि किस तरह से लोग किस जाल में फंसा लेते हैं। एक देहरादून के बैंक रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, जिनकी उम्र 65 साल होती है। और वो एक दिन उनकी पत्नी जो होती है वो बीमार हो जाती है। अचानक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के बाद में पता चलता है कि इन्हें कैंसर है। और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, कई अस्पतालों में जाकर के इलाज कराते हैं। यहाँ जब फायदा नहीं होता है देहरादून के अंदर, तो वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाते हैं और 1 से 1.5 महीना वहाँ इलाज चलता है। जिसके बाद भी कोई राहत नहीं होती है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं एक दिन, उस बुजुर्ग बैंक जो रिटायर्ड कर्मचारी है उससे कहते हैं कि एक बार आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए। जब वो बात करता है अपनी पत्नी से, तो पता लगता है कि उसकी पत्नी कहती है कि आप अपना ख्याल रखना और मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं अब इस जिंदगी से हार चुकी हूँ, मैं अब नहीं जी पाऊंगी, मैं मरने के कगार पे हूँ। तो वो बैंक अधिकारी बहुत ही रोता और बिलखता है और कहता है कि ऐसा बहुत ही दुर्भाग्य है, ऐसा बहुत ही दुर्भाग्य का समय है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप कुछ समय तक और जिंदा रह लेती तो मैं अपने जीवन को काट लेता। लेकिन इसी इन्हीं बातों के दौरान ही वो जो महिला होती है, जो बैंक रिटायर्ड कर्मचारी की जो पत्नी होती है, दम तोड़ देती है और मर जाती है। इसके बाद में उसका एक लड़का रहता है जो अमेरिका में होता है, अमेरिका से आता है और उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ करवा करके लड़का एक दिन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप यहाँ अकेले रह रहे हैं, आप हमारे साथ दिल्ली क्यों नहीं चले चलते। वहीं जो है रहेंगे, हम लोग आपस में खुश रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो बातों में मन भी लगा रहेगा। लेकिन पिता जो है, जो बैंक रिटायर्ड कर्मचारी है, अधिकारी है, वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि देखो बेटा, हमारे यहाँ पर तमाम दोस्त हैं, तमाम जानने वाले हैं, मुझे यहीं ही ठीक है, क्योंकि वहां मैं अकेले बहुत ही बोर हो जाऊंगा, तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। उसका लड़का कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसी मर्जी, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहें, मैं तो वैसे दिल्ली में रहता हूँ, अगर चाहे तो आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते वहां, तो यहाँ भी ठीक है। बुजुर्ग जो होता है वो अपने देहरादून में रहने लगता है। देहरादून के राजमार्ग पर एक जो घर है, एक उसी में रहता होता है, जो इसी का घर था। उस घर की अच्छी खासी कीमत होती है और बैंक जो रिटायर्ड अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से रह रहा था। लेकिन जो ऐसी घटना घट गई, इसके बाद वह बुजुर्ग बहुत ही हताश और परेशान हो जाता है। अकेलापन बहुत सताता है, तो कहीं घूमता फिरता है और आकर के फिर उसी घर में रहने लगता है। तो परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि अकेला कैसे समय काटे, कैसे क्या करे। तो उसको एक दिन उसका जो लड़का होता है, वो लड़का उसे एक टीवी ला करके दे देता है और उसमें तमाम सारी चीजें, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी चीजें तो को खोल देता है, जो इंटरनेट कनेक्शन टीवी थी। तो खैर अब उसने, जो बुजुर्ग अधिकारी है, उनका टाइम उसी में पास होता रहता है। सुबह अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो करने के बाद में अपना जो है वही टीवी देखने का काम करते हैं, घंटे 2 घंटे टीवी देखते हैं, टहलते हैं। जो जीवन चर्या थी बस इसी तरह से कट रही थी, इसी तरह से गुजर रही थी। लेकिन इसी मामले में एक दिन वो देखते देखते एक फोन खरीद लेते हैं और लगता है कि यार टीवी बैठे बैठे कब तक देखेंगे, अगर फोन हो तो हर जगह साथ रहेगा, आएंगे जहां जाएंगे वहां भी साथ रहेगा, तो देखने में राहत रहेगी। एक दिन वो टीवी को छोड़ करके मोबाइल पे आश्रित हो जाते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल देखते देखते उनके जो जानने वाले थे, कई लोग आते हैं और उनके मोबाइल में कई ऐसे अकाउंट बना देते हैं, फेसबुक, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, उसमें भी कई ऐसे अकाउंट खुल जाते हैं जिसमें इनका पूरा प्रोफाइल बनाया जाता है और प्रोफाइल बना करके लोगों तक शेयर किया जाता है। और इसके बाद में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आप सुन करके बहुत ही हताश हो जाएंगे कि कैसी घटना हो गई इनके साथ, किस तरह से इनके साथ इस प्रकार की साजिश रची गई। तो सुनते रहिए कौशल किशोर के साथ, पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तो समझ में आएगा, तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। उसमें होता यह है कि एक दिन
पन्ने पलट रहे थे फेसबुक अकाउंट पर अपने, लेकिन पलटते पलटते रील चलाते चलाते एक लड़की का वीडियो आ जाता है जो स्पॉन्सर्ड वीडियो होता है। उसकी बात सुनते हैं, उसको ध्यान देते हैं और उसकी प्रोफाइल को खोल करके देखते हैं तो उस लड़की का नाम चांदनी होता है। और उस चांदनी पर मैसेज कर देते हैं कि आपका जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा है, आपने जो भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है और यह चीज़ मेरे फायदे की लगी। उधर से उसका एक मैसेज आता है, रिप्लाई में आता है कि सर आप बहुत अच्छे हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं। ये सब चीज़ें होते होते एक दिन फेसबुक पर इन दोनों लोगों की चैटिंग का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बढ़ जाता है। एक दूसरे से चैटिंग बहुत बराबर होने लगती है और आपस में बातचीत भी शुरू हो जाती है। फ़ोन नंबर शेयर कर देते हैं, इधर से ये बुजुर्ग और उधर से वो 17 साल की चांदनी लड़की जो होती है वो भी शेयर कर देती है। इन सब मामलों में अब फ़ोन से बात होने लगती है, वीडियो कॉलिंग होने लगती है। बहुत ही 6 महीने के अंदर गहरी मित्रता हो जाती है, बहुत ही फ्रेंडशिप हो जाती है। ये जो बैंक रिटायर्ड कर्मचारी थे, इनके अब दिमाग में उस लड़की के प्रति बहुत ही लगाव हो चुका था, बहुत ही प्यार उमड़ रहा था उसके प्रति। अब ये उसके आश्रित होते जा रहे थे। एक दिन उस लड़की ने चाल चली और 10 दिन के लिए अपने फ़ोन को बंद कर दिया। 10 दिन तक जो ये व्यक्ति है, ये उससे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 10 दिन तक कोई इनकी बात नहीं हो पाती है। जब इनकी कोई बात नहीं हो पाती है तो बहुत ही ये परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब किस तरह से उससे बात हो पाएगी। लेकिन अचानक 10 दिन के बाद एक दिन उसका फ़ोन खुलता है और उसकी तरफ से मैसेज आता है कि सर आप ठीक हैं। इधर से रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन 10 दिन तक आप कहाँ चली गई थी, आपके साथ क्या हो गया था। तो कहानी बताती है कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ और मेरे चाचा जो है वो इस समय बहुत ही बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है और वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम फ़ोन लेकर नहीं गए थे। और ऐसे ही बातें बताती है वो चांदनी और कहती है कि इस समय बहुत परेशानी चल रही है। तो कहते हैं कि चलो अच्छा अच्छा सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति उसका धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम आपके पास हमेशा खड़े रहेंगे। उस चांदनी को जो धैर्य मिलता है उससे वो चांदनी को यह भरोसा होता है उस व्यक्ति पर, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आगे की कहानी आपको आगे का जो भी मामला है वो बताऊंगी, अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बात करूंगी। उसी समय 3 से 4 घंटे के बाद एक फिर से फ़ोन आता है चांदनी का और कहती है उदास शब्दों में और रोते हुए कहती है कि सर मेरे चाचा का देहांत हो गया है, बहुत ही दुखद समस्या है और मैं जहाँ रह रही हूँ मेरे चाचा के सिवा मेरा और कोई नहीं था। तो अब इस हाल में मैं कहाँ जाऊँगी, आप जहाँ रह रहे हैं उसी से कुछ ही दूर पर, कुछ ही समय जो दूर है, वहाँ पर जो भी आसपास का एरिया है वो मुझे मालूम है और मैं आपसे मिलने की कोशिश करती हूँ। मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे मुलाकात करके अपने आप को अच्छा फील कर सकूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आ जाइएगा, मैं तो वैसे खाली रहता हूँ, मैं मुलाकात के लिए जहाँ बताएंगी वहाँ आ जाऊँगा। आज बुजुर्ग और चांदनी के जो प्रेम की कहानी थी, जो 6 महीने का जो प्रेम था, वो बहुत ही दोनों के अंदर उमड़ रहा था और ये मिलने के लिए बहुत बेताब थे। 65 साल के बुजुर्ग आदमी ने समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या होने वाला है। एक होटल में ये मुलाकात करने के लिए उस लड़की को बुलाते हैं। उस लड़की से मुलाकात करने के लिए जब वो लड़की वहाँ से निकलती है तो उससे कहते हैं कि आप जब एयरपोर्ट पर आना तो मुझे फ़ोन करना, मैं आपको रिसीव कर लूँगा। वो लड़की जब एयरपोर्ट पर पहुँचने वाली होती है तो उससे पहले ही फ़ोन कर देती है कि सर मैं एयरपोर्ट पे पहुँचने वाली हूँ। ये दिल्ली एयरपोर्ट की बात है। जब वो वहाँ पर फ़ोन करती है कि मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और मैं अगले जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ जहाँ से उसको रिसीव करना था। जब वहाँ पर लड़की पहुँचती है तो फिर फ़ोन करके बताती है कि मैं पहुँच चुकी हूँ, मैं 10 मिनट में एयरपोर्ट के बाहर आ जाऊँगी जहाँ से आप मुझे रिसीव कर लेंगे। लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है धीरे धीरे और वो व्यक्ति एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते होते हैं, लेकिन चांदनी का फ़ोन भी बंद हो जाता है
और चांदनी का मैसेज भी नहीं आता है। ये यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ही परेशान हो रहे थे और अपनी 4 पहिया गाड़ी वहाँ पर लगाए थे। इस हाल में जब इन्हें बहुत परेशानी होती है तो 1 घंटे के बाद ये जब ट्राई करते हैं फिर से तो उसका फ़ोन मिल जाता है। और जब फ़ोन मिल जाता है, बात होती है, तो उधर से चांदनी नहीं बोल रही थी, एक कोई दूसरा आदमी बोल रहा था और वो कह रहा था कि मैं एयरपोर्ट से अधिकारी बात कर रहा हूँ, ये जो चांदनी लड़की है इसे आप जानते हैं क्या? तो उधर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ इस लड़की को, बहुत ही अच्छी और नेक ईमानदार है। तो वो कहता है कि बात ये है, सब कुछ तो ठीक है, बहुत ही नेक और ईमानदार है, लेकिन इसने जो एयरपोर्ट पे 2.5 किलो सोना लेकर के आ रही है, इसका इसके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये सोना लेकर के पकड़ी गई है। इसको अगर सोना छुड़वाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए आपको जमा कराने होंगे, तभी ये छूट पाएगी। और ये लड़की कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है। उस समय बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि मुझे उस लड़की से बात कराओ। जैसे ही बात करते हैं तो वो लड़की कहती है कि सर मैं यहाँ पर सोना लेकर के पकड़ गई हूँ, क्योंकि चाचा के वहाँ से जब मैं आ रही थी तो मेरे पास कुछ सोना था, क्योंकि मैं बहुत ही अमीर खानदान से हूँ तो मेरे पास इतना सोना था, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन करवाना उचित नहीं समझा, इसलिए नहीं करवाया। लेकिन मैं यहाँ पकड़ ली गई हूँ, अब ये 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं क्या बात करूं, इनसे कैसे छूट पाऊं? मैं पैसे लेकर के नहीं आई हूं और मेरे पास एटीएम कार्ड जो था वो खो गया है। अब मुझे बिना बैंक जाए पैसे तो मिल नहीं सकते, तो मैं इस समय बहुत बुरी हालात में फंस गई हूँ, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए। इस हाल में बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुम रो मत चांदनी, तुम परेशान मत हो, क्योंकि चांदनी उधर से रो रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी जाकर के तुरंत इंतजाम करता हूँ। नजदीकी एयरपोर्ट के आसपास जो भी एसबीआई बैंक का अकाउंट होता है, जो भी खाता होता है वहां जाकर के 5 लाख रुपए उस चांदनी ने जो भी अकाउंट नंबर बताया था जिस पे लगवाने थे बैंक अधिकारी के पास, वहां पर लगा देती है। जब लगवा देती है पैसे तो वो थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि दूसरा अधिकारी बात कर रहा होता है और कहता है कि ये धीरे धीरे करके ऐसे फंसाया जा रहा था उस बुजुर्ग व्यक्ति को। तो वो वहां से अधिकारी कहता है कि देखो इसके पास जो सोने की कीमत है वो कम से कम 5 करोड़ की है। यहाँ पर जो कानूनी नियम है, जो कानूनी तहकीकात है, उसके अनुसार आपसे 5 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं, जो भी मायने नहीं रखते हैं। दरअसल वो अधिकारी को, नया अधिकारी था, इसे पता नहीं था, वो 5 लाख रुपए नहीं 50 लाख रुपए की बात है, 50 लाख में वो समझ नहीं पाया और 5 लाख कह दिया। कानूनन जो रकम है वो 50 लाख रुपए देनी है और इसके बाद ये सोना छूट पाएगा। चांदनी फिर फोन लेती है और वो रोते हुए कहती है कि सर अब आप घर चले जाइए, आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत है, आप कैसे चुका पाएंगे और कैसे दे पाएंगे? तो बुजुर्ग कहता है कि कोई बात नहीं चांदनी, मैं 50 लाख रुपए आपको अभी देता हूँ और जो भी अकाउंट नंबर बताएंगी। तो वो कहता है बुजुर्ग व्यक्ति कि मुझे भारत सरकार का अकाउंट नंबर चाहिए जिसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। चांदनी उधर से बताती है कि भारत सरकार का जो अकाउंट है वो मैं अभी शेयर करवा रही हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति के मोबाइल पर भारत सरकार का अकाउंट ट्रांसफर करवाया जाता है और ट्रांसफर करने के बाद में उस अकाउंट में 50 लाख रुपए लगा देता है। 50 लाख लगने के बाद धीरे धीरे करके उस बुजुर्ग ने 97 लाख रुपए लगा दिए थे, लेकिन चांदनी से मुलाकात नहीं हो पाती है। 97 लाख रुपए लगाने के बाद में चांदनी कहती है कि सर मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ के एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो मुझे यहाँ आने नहीं देंगे, इसलिए मैं लंदन वापस जा रही हूँ। लंदन वापस जब चली जाती है लड़की और चांदनी कहती है कि अब आपकी और हमारी मुलाकात फिर से जब कभी आएंगे सोना रख करके तब बात होगी, लेकिन तब तक के लिए मेरा सोना यही जमा है, जब आऊंगी पैसे लेकर के और पैसों की जरूरत है 5 लाख रुपए, जब मैं वापस आऊंगी तब छुड़ा लूंगी। वो बुजुर्ग कहता है कि आप कल आ जाना और कल छुड़वा करके फिर वापस आ जाना। जब ऐसी बात बुजुर्ग कहता है तो कहती है कि ठीक है। इस मामले में आज उस बुजुर्ग बैंक रिटायर्ड अधिकारी के पास पैसे की बहुत कमी आ गई थी, इसलिए अपने बेटे को फोन करता है जो अमेरिका में रहता है और उस लड़के से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी आपके ट्रांसफर का
आपके जिसका भी पैसा वेतन का मिला है, मैंने आज तक लिया नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, 5 लाख रुपए आपको हमारी तरफ से क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो वो कहता है बुजुर्ग व्यक्ति कि बेटा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, आवश्यकता है, मुझे दे दीजिए, इसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। लेकिन लड़का पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्या मामला है? देखता है कि बहुत ही परेशान होता है जब वो पिता उसका, तो 5 लाख रुपए लगा ही देता है। और लगाने के बाद वो भी 5 लाख रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके खाते में डाल दिए थे, जहां पर उसका सोना जमा था और जिस खाते में पैसे डालने थे। इस हालात में चांदनी वापस चली जाती है और वापस मुलाकात नहीं होती है और चांदनी का फोन बंद हो जाता है। अब बुजुर्ग की और उस चांदनी की बातें, सारी चीजें बंद हो जाती हैं। इसके बाद में जब उसका लड़का आता है तो देखता है कि पिताजी की हालात बहुत गंभीर थी, क्योंकि वो सदमे में जा चुके थे। आज उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए गंवा दिए थे उस चांदनी के चक्कर में। इतनी मोटी रकम जब खत्म कर दी थी इन्होंने, तब उनका लड़का पूछता है कि आखिर पिताजी आप किस सदमे में है, क्या हुआ है? तो बताते हैं पूरी बात। तो उनका लड़का समझ जाता है किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किसी ने आपके साथ इस प्रकार की साजिश रची है पैसे लेने के लिए। तो नजदीकी थाने में जाता है और थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, एफआईआर करवाता है। लेकिन पुलिस 6 महीने से 1 साल लग जाता है, पुलिस को उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। पता लगता है बाद में, जब कहीं से ढूंढ पाता है 2 साल के बाद, उस पर जो चर्चा होती है वो इस प्रकार होती है कि उसने खुद अकाउंट बनाया था उसके लड़के ने, जो बहुत ही बड़ी प्रोफाइल डाली थी, बहुत अमीर दिखाया अपने आप को। और फिर वैसे ही वीडियो उसे मिला था, उस वीडियो पर उसने कमेंट की थी। और कमेंट के माध्यम से जब बातचीत होने लगती है तो साइबर क्राइम ब्रांच ने उसको बहुत ही मुश्किल से जब जाकर के पकड़ा है, तो पता लगता है कि वो आंध्र प्रदेश का एक रवीश नाम का लड़का था। वो जो चांदनी बनकर बात कर रहा था, वो ठगाही और धांधली का काम करता है। वो इस प्रकार से पकड़ा जाता है कि उसके पास कईयों करोड़ रुपए निकलते हैं इसी बेईमानी और ठगाही की बदौलत। तो इस प्रकार से खैर उसे पकड़ लिया जाता है, उसे सजा दे दी जाती है। लेकिन भारत का कानून जानते हैं, पकड़े जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि दरअसल बात यह है कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, ताकि सुरक्षित रहे। ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। तो जिसका भी अकाउंट और फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी आती है, तो पहले कायदे से उस पर जो है रिसर्च कर ले, उसके बाद ही किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी प्रकार का जो रिलेशन है वो रखें। तो मेरे कहानी सुनाने का जो उद्देश्य है, आपको हैरान और परेशान करना नहीं, बस थोड़ा सतर्क और जागरूक करना था। इसलिए जो हमें कहानी मिली उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर की, ताकि हो सकता है कहीं पर हमारी कहानी सुन करके आप लोगों के लिए सतर्कता साबित हो। तो मैं रोज रात 8 बजे इसी प्रकार से आपको कहानियों के माध्यम से मुलाकात करता रहूंगा। अब मिलेंगे कल रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।